ठीक है, दो बच्चे हुआ करते थे भाई मेरे क्लासरूम में, हेमंत और शशांक। ठीक है, हेमंत का जो माइंड था ना बहुत शार्प था, अल्टीमेट दिमाग था, उसके सामने कोई फॉर्मूला लगा दो वो तुरंत याद कर लेता था। लेकिन शशांक की जो नेचर थी ना वो एक मेहनती टाइप की थी। माइंड जो उसका था ठीक है एवरेज काम करता था, चीजों को बस मेहनत बहुत करता था शशांक। ठीक है, अब बात ये थी कि शशांक ने ठीक है प्रॉपर नोट्स बनाए, जो शॉर्ट नोट्स बनाने होते वो भी बनाए। लेकिन हेमंत क्या था, ये मैं सब कुछ कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा दिमाग बहुत शार्प है, उसने इवन नोट्स तक नहीं बनाए। ठीक है, जब लास्ट टाइम में जब पेपर का रिजल्ट आया, ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, शशांक के 98%। ठीक है, और जो हवाबाजी करते हैं ना, हाँ भैया मैं तो लास्ट टाइम में नोट्स भी नहीं बना रहे होते जो बच्चे, शॉर्ट नोट तो भाई बात की बात है, नोट्स भी नहीं बनाते। ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे 78 मार्क्स थे हेमंत के। और मैं आपसे कह रहा हूं भाई, आपने अगर ढंग से शॉर्ट नोट्स बना लिए ना, 90% से ज्यादा आपका स्कोर कोई नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, दिस इज गूगल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम भाई बढ़िया होंगे, आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। शॉर्ट नोट्स किसी भी एग्जाम के लिए, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना बेटा, बहुत लीथल वेपन होता है। अगर आपने बहुत सही से अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए ना, आपको बोर्ड एग्जाम में जो आपको गैप जो होता है, आपको कहीं ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आपके पास एक कंपाइलेशन होगा शॉर्ट नोट्स का, जहां से आप सारे फॉर्मूले फटाफट से रिवाइज कर सकते हो, और वो कंसेप्ट जो बहुत बारी रिपीट करें उन्हें आप देख सकते हो। और मैं आपसे कह रहा हूं भाई, आपने अगर ढंग से शॉर्ट नोट्स बना लिए ना, 90% से ज्यादा आपका स्कोर कोई नहीं रोक सकता। आप सोचो, एक बंदे का माइंड जो है, देखो हर एक बच्चे का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है, ये आप बात महसूस करते हो। कोई ज्यादा तेज जल्दी सोच जाता है, कोई यहां धीमे सोचता है। ठीक है, लेकिन आप अगर सही से और सही ट्रैक पर चलोगे, तो मैं आपसे बोल रहा हूं आप 90+ स्कोर करो। कैसे चलना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे भाई नोट्स आपके बने हुए होंगे, वेल डन है। लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने जो आपको पेपर टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करें। ठीक है, तो एक काम करना है आपको, देखो पहले 2 कॉपी लेनी है। ठीक है, देखो एक तो होती है आपकी रफ, जहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, एक होती है आपकी भाई रफ कॉपी। ठीक है, जहां पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है उसे आप सॉल्व कर रहे हो, राइटिंग वाइटिंग कोई चिंता नहीं होती। दूसरी होती है भाई आपकी जो बनानी है आपको शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये कॉपी आपको हमेशा अपने पास रखनी है जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, एक कॉपी जहां वो होगी, देखो यहां तो बच्चे, ये होती है आपकी नोटबुक है ना, जो फिर जो आपने क्या बनाएंगे इसमें नोट्स बनाए हैं। ठीक है, हाँ, ये नोटबुक भाई अब तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस कॉपी की बस हमें जरूरत होती है, फॉर्मूला वगैरह भूल जाए तो एक बार देख। ठीक है, इसमें बहुत सारे पेज होते हैं भाई साहब, ये कॉपी मान के चलोगे आप ढंग से भी नोट्स बनाए हैं तो आपकी 2 कॉपी भर जाती है भाई, 150 पेज की या 200 पेज, अगर आपने ढंग से बनाया है। ठीक है, अब ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना मेरे भाई, जैसे आपने कोई क्वेश्चन उठाया, आपने देखा कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत बारी आया है, ये जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बारी रिपीट कर रहा है, 2020 में भी आया, ठीक है 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में, ये कंसेप्ट बहुत बारी रिपीट कर रहा है। तो काम करो, जो कंसेप्ट है ना इस कंसेप्ट को इसमें लगा। ठीक है, जो बहुत बारी कंसेप्ट है इसे इसमें लगा। ठीक है, कंसेप्ट लगाया और कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था वो लगाती है। ठीक है, और कंसेप्ट में जो जो फॉर्मूले क्वेश्चन में जो जो फॉर्मूले यूज हुए थे वो सारे आपने लिखे। और लिखने कैसे हैं, देखो आपने क्वेश्चन कॉपी करा यहां से, यहां लगा। अब जो जो कंसेप्ट, देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करना करते, यहां सॉल्यूशन मत कर लेना शॉर्ट नोट्स में भाई, ये वो क्रिस्पी कॉपी होगी। मैं आपसे कह रहा हूं इसमें मात्र पेपर टाइम तक 40 या 50 पेज की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन आपने टाइप करा यहां पे लिखा। ठीक है, अब इसे सजाने मत लग रही हो भाई कि लाल पीले पेन लगा दिए इसमें, बात सही है। इसको नॉर्मली रखना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, लाल पीला, इसमें नॉर्मल सा आपके एक ही पेन होना चाहिए, ब्लैक पेन, अच्छे से लिखिए बस क्वेश्चन को, वेल डन है। ठीक है, हाँ, बट जो कंसेप्ट लिख रहे हो, इसमें जो कंसेप्ट लिखा बहुत अच्छे से लिखा, और कुछ नहीं लिखना इसमें से, इस कॉपी का कोई यूज नहीं होगा, इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं होगा। आपने खुद अपने दिमाग से नोट्स, ठीक है, जो पॉइंट फॉर्मूला यूज हो रहा था ना वो लिखा। ये क्वेश्चन आपको, ये जो काम है आपको हर एक क्वेश्चन के साथ करना है, जब आपको लगे कि ये कंसेप्ट आप बारी बारी से रिपीट कर रहा है। और वो कंसेप्ट भी लिखना है मेरे छोटे भाई, जो आप बहुत बार भूल जाते हो। कई बार ऐसा होता है ना, एक कंसेप्ट है भैया, इस पे क्वेश्चन आ गया, ओके हमने देख के बना दिए, लेकिन थोड़ी देर बाद तूने फिर से क्वेश्चन वो किया, फिर तू भूल गया, फिर तू इस कॉपी पे आया। वो नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन को अगर तू करते समय भूल जाता ना, वो क्वेश्चन भी इस कॉपी में जाएगा। ठीक है, ये जो कॉपी बनेगी ना लास्ट टाइम तक अल्टीमेट कॉपी बनेगी, ये 100% तेरे को तगड़े नंबर तक ले जाएगी। लेकिन बनानी है प्लानिंग के तहत, सब कुछ नहीं भरना इस कॉपी में कि आप सब कुछ भरा भाई, इसमें वो चीज होनी चाहिए जो तू भूलता है, या जो क्वेश्चन रिपीट करने में आता है। हर एक चैप्टर्स के साथ ले सकता है, इंटीग्रेशन के साथ ले सकता है, तू पता होना चाहिए। जैसे मैं तुमसे बोलूं 3D में क्वेश्चन बहुत आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, तो क्वेश्चन लिखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का, फॉर्मूला लिखिए आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का, क्वेश्चन और फॉर्मूला, दैट्स इट, इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आया, और वो क्वेश्चन देखो कई कई बार क्या होता है बोर्ड्स एग्जाम में, वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर के होते हैं, तो वो कॉपी में आपके क्वेश्चन होंगे।
आपको कहीं ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। लास्ट टाइम में आपको जो पेपर आएगा ना आपका 8 मार्च से पहले 6 या 7 दिन का गैप मिलेगा, आप फटाफट से ये कॉपी बता देगी कि भैया ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर था, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लें, तो तू जाएगा तुरंत उस क्वेश्चन को करे, ठीक है। और क्योंकि तूने लिख रखे हैं फॉर्मूला वगैरह, तो 2-3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस लगा दे, ठीक है। तो वो देख ये कॉपी कितने काम आ रही है, तेरे को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार एनसीईआरटी पकड़नी दो, यानी कुछ नहीं करना। एक छोटी सी कॉपी है 40 या 50 पेज की, कितनी तेरे लिए यूजफुल हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी से करना है इस काम को भाई, और एंड तक करना है जब तक तू करे। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे आपका पहला पेपर मेजर पेपर 17 फरवरी को है, 17 फरवरी है, फिर 21 का आपको फिजिक्स है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद मैथ्स है। तो इस गैप में ना आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, मैथ्स नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। उससे पहले आपके और भी सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स इंग्लिश, ठीक है। मैथ्स का इंग्लिश का तो बाद में पेपर है, लेकिन इस बीच में आपका 15 दिन आप बिल्कुल ब्लैंक दूर रहोगे मैथ्स से। केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री प्रिपरेशन करोगे, फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स पढ़ोगे, मैथ्स का पेपर मिलेगा तो उस गैप पे आप मैथ्स पढ़ोगे। ऐसा थोड़ी है फिजिक्स वाले पेपर में मैथ्स पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता ना भाई। तो ये कॉपी बहुत यूज करें, ठीक है, बिल्कुल दूर रहोगे आप उस पढ़ने से। कॉपी बहुत काम में आएगी। वही कंसेप्ट लिखने हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है, वो आपको कैसे पता लगेगा, पीवाईक्यू, ठीक है। और वो कंसेप्ट भी लिखिए भाई साहब जो बहुत बारी में आपको भूल जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है भाई, और ये मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगी भाई। शॉर्ट नोट जो बना रहे हो, नोटबुक आपके पास रहेगी 10 कॉपी में, आप अच्छे से देखिए। ये आपको बनानी ही बनानी है भाई, ये मैंडेटरी है, मैं आपसे कह रहा हूं। ये बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत तगड़ा काम करेगी आपके लिए। तो ये आप बेटा ध्यान रखिए और तगड़े तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जो मैं कह रहा हूं भाई वो काम एकदम बहुत अच्छे से आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को लगा, जो मेरे भाई बहुत ज्यादा फील करता हूं, जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होती है कहीं ना कहीं बेटा शॉर्ट नोट्स भी बना, तो इसको आपको काम करना है, इस पे आज से ही काम करना है। ये आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेटा ही रहने देते हैं, बहुत काम की बात है। बाकी आप ढंग से पढ़ाई करते रहिए अच्छे तरीके से, और इस जो बात है इसको भाई शेयर कर दीजिए, बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते भाई शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तगड़े तरीके से पढ़ाई करिए बेटा। थैंक यू, बाय।